नमस्कार। हमारी धरती पे जो नारी है, नारी का स्थान काफ़ी उच्च माना जाता है, बराबर भी नहीं माना जाता। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि नारी को बराबर का दर्जा दीजिए, और तीसरी तरफ आरक्षण भी दिया जाता है। खैर, ये सब अपनी अपनी जगह सही भी है और डिपेंड करता है अपने अपने थॉट प्रोसेस पे। एक छोटा सा इंसिडेंट इसी आरक्षण से रिलेटेड, हम थोड़े टाइम पहले रक्षाबंधन के टाइम पे हेड पोस्ट ऑफिस में जहाँ बहुत लाइन लगी हुई थी, क्योंकि रक्षाबंधन था, सब लोग राखी डालने के लिए अलग अलग वजह थी। हमें बुक्स भी भेजनी थी, हमारे भाई को राखी भी भेजनी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लाइन में हमें लगा कि ठीक है, जेंट्स की लाइन थी और अलग से कोई फीमेल की लाइन दिख भी नहीं रही थी, और एक्चुअली वहाँ लड़कियाँ, लेडीज़ कोई दिख भी नहीं रहा था। तो हमें लगा शायद उनके पीछे ही खड़ा होना होगा। तो मैंने एक बार टैली कर लिया, तो उन्होंने कहा नहीं, आप आगे जाके, बिकॉज लेडीज़ हैं नहीं, तो आप आगे जाके दूसरी लाइन बना सकते हो, सिर्फ लड़कियों की लाइन बना सकते हो आप लोग, और उसके थ्रू आप लोग जो भी आपका है वो कर सकते हो फॉर्मेलिटीज़। हम लाइन में खड़े ही थे, मैं और मेरी सिस्टर थे। साइड वाली लाइन में एक आंटी जी थी, उनको मतलब अलग अलग डिवीज़न था जहाँ से आपको भेजना है जो भी चीज़ है। तो साइड में वो काफ़ी एज में थी, मतलब काइंड ऑफ 60 के करीब थी। उसी सेम लाइन में, जेंट्स की जो लाइन थी, उसी में एक 60 के करीब अंकल जी भी खड़े थे। हुआ क्या, जब वो जमा कराने लगी तो वो अंकल जी उनके ऊपर चिल्लाने लगे कि ना, आरक्षण ले लिया है, तुम्हें आरक्षण से पेट नहीं भरता है तुम्हारा, ये वो, मतलब लिटरली लड़ना है। वो बेचारी मतलब हंस रही है, मजाक में टाल रही है। और वो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि उनकी खुद की एज इतनी ज़्यादा थी ना, वो उन लेडी के बारे में समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग थी उनके मन में, और 60 प्लस होने के बावजूद उनका जो मैच्योरिटी लेवल था, बाय गॉड, 0 से भी कम, नेगेटिव। मैं क्या बोलूँ, वो हम दोनों देखने लगे। अब जब उनके डायलॉग सुनेंगे, तो हमारी लाइन में जो एक लड़का था वो बीच में आ गया, मतलब वो पीछे खड़ा था लेकिन वो बीच में आके उसको जमा कराना था। ऑब्वियसली गलत तो गलत होता है, एंड मेरे स्टूडेंट मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तो सेम एप्लीकेबल फॉर माई सिस्टर एज वेल। मेरी सिस्टर ने पहले चिल्ला दिया, उसके बाद मैंने ही बोल दिया। मैंने कहा आप बीच में कैसे आ सकते हो, जो लाइन कि आप लोग बीच में आए हो, ऐसे करके काफ़ी आर्ग्यूमेंट तो नहीं, मैं चिल्ला दी बुरी तरह से, एक डायलॉग पड़ा और फाइनली वो वहाँ से चला गया। अच्छा ये हुआ कि उसको जो जमा कराना था ना, एक्चुअली उसको जो बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स, उसमें डालना था, और वो 2 घंटे से, और वो हमारे ऊपर गुस्सा करा कि मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ। फिर फाइनली जो डिपॉजिट ले रहा था, सब कुछ ले रहा था, उसने बोल दिया कि ये तो आपको लेटर बॉक्स में डालना था, आप फालतू में 2 घंटे से खड़े थे। खैर, ये तो हो गई मजाक वाली बात, बट कंक्लूजन ये है कि इतनी चिढ़, इतनी जलन, इतना फ्रस्ट्रेशन लड़कियों को लेके, फीमेल को लेके। एक तरफ तो हम सोसाइटी में ये सब मना रहे हैं, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी मतलब जितना प्यार एक माँ के लिए या बहन के लिए या वाइफ के लिए या जो भी गर्लफ्रेंड के लिए वो सब आता है, तो वो उस टाइम कहाँ चला जाता है। तो इतनी जलन कैसे सोसाइटी के अंदर आ सकती है, मेल के अंदर आ सकती है आरक्षण को लेकर। दूसरी तरफ जब मेंजरेशन होते हैं, एक बहुत अच्छा किसी ने लिखा भी था स्टेटमेंट, कि जैसे औरतों को ही बस में सीट क्यों दी जाती है, अलग से क्यों लिखा होता। तो आप वो झेल कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती वो केसेस। तो जब तक आप उस चीज़ को, इसलिए मैंने एक वीडियो डाली थी, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में एक फाइन लाइन होती है, लेकिन सिंपैथी देना बहुत ईजी होता है। और अब तो ऐसा हो गया है ना कि एम्पैथी तो भूल ही जाइए, सिंपैथी भी नहीं आ रही है लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेकर। और ये इनबॉर्न भी कुछ चीज़ें ये हैं कि ब्रॉड टर्म में डाली नहीं जा रही हैं। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया है कि लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और ये अपनी अपनी मानसिकता पे है। और जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, पुरुषों की मानसिकता स्त्रियों के प्रति, तब तक मुझे नहीं लगता शायद कोई बदलाव आने वाला है। इस आरक्षण से अगर इतनी जलन है, तो अगर आने वाले टाइम में शायद, और इतने सदियों से जो पितृसत्ता चली आ रही है, तो यार ये तो होना ही है। इतने सदियों से जो औरतों को दबाया गया है, कुचला गया है, कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना। तो उसमें गलत क्या है अगर उनको आरक्षण दे दिया गया है? और आरक्षण के बावजूद भी कितनी औरतें उस चीज़ के लिए जाती हैं, आप खुद सोचिए। अगर वो जाती, तो हमारे घर का जो पूरा काम है ना, वो किस तरह रुक जाएगा, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो उसकी इंपॉर्टेंस तो कभी दी भी नहीं जाती है। खैर, आई नो, कभी पॉजिटिव विल बी देयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।